वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 इकाई 3 घनमूल। आज के वीडियो में हम प्रश्न संख्या 11 से 20 तक को सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 0.000027 का घनमूल है। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाला हुआ है 0.0000027 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.03 गुणे 0.03 गुणे 0.03। तो ये हुआ कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पर जब हम 3 का करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा। यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ, यानी यहाँ 6 अंकों के आगे दशमलव लगना चाहिए। तो 2 पहले से थे तो हम 4 को और लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा। इस तरह से हमने इसको निकाला है। तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं कि 0.03 बाहर आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.03। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ऋण 343 गुणे 729 का घनमूल का मान क्या होगा। तो ऋण 343 देखिए और 729 का हम निकालेंगे तो 343 को हम कन्वर्ट करेंगे तो ऋण 7 गुणे ऋण 7 गुणे ऋण 7, 729 को करेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा आपका, देखिए, और इस पे हम यहाँ पे लगाएंगे 1/3, यानी घनमूल हमें निकालना है। तो ये बाहर आएगा आपका ऋण 7, यहां से आपका आ जाएगा ऋण 7 और यहां से आ जाएगा आपका 9। तो ऋण 7 गुणे 9 तो 7 9 63 और ऋण आपका हो जाएगा ऋण 63। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऋण 63। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न संख्या 13 ऋण 125 बटा 1331 का घनमूल है। तो देखिए हमने सॉल्व किया हुआ है बच्चों, घनमूल ऋण 125 बटा 1331। तो हमें पता है 125 होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ऋण है तो ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5। 1331 किसका है, 11 का, तो 11 गुणे 11 गुणे 11। इसीलिए मैंने आपसे कहा है बच्चों कि आप 1 से 20 तक के घनमूल को याद कर लें। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारा ऋण 5 और नीचे आ जाएगा 11, तो ऋण 5/11। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऋण 5/11। प्रश्न संख्या 14 हमसे कह रहा है 27/125 का घनमूल है। तो हम निकालेंगे घनमूल 27/125। तो 27 है किसका घन, 3 का, और 125 है 5 का। अगर आपको याद है तो आप फटाफट से लिख लेंगे। तो यहाँ बाहर आ जाएगा हमारा 3/5। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3/5। नेक्स्ट कह रहा हमसे प्रश्न संख्या 15 1.728 का घनमूल है। तो देखिए 1.728, अब चूंकि हमको पता है 1728 किसका घन होता है, 12 का, तो केवल हमको दशमलव का ध्यान रखना है। 3 अंकों के पहले दशमलव है तो हम उसमें 1 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। तो 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2। अब इसका हम घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1.2। प्रश्न संख्या 16 है 0.216 का घनमूल है। अब हमें पता है कि 216 का किसका घन है, 6 का। तो हमें दशमलव का ध्यान रखना है, यहाँ 3 अंकों के पहले लगा तो हम 1 अंक के पहले लगाएंगे। तो देखिए घनमूल 0.216, तो हो जाएगा घनमूल 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6। तो बाहर क्या आ जाएगा, 0.6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.6। नेक्स्ट कह रहा है घनमूल 27 गुणे 64 का मान है। तो घनमूल 27 गुणे 64, तो आपको पता है कि 27 किसका घन है, 3 का, और 64 4 का। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट कर पाएंगे। घनमूल निकालेंगे, बाहर आ जाएगा इधर से 3 और इधर से आ जाएगा 4, तो 3 गुणे 4 यानी 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट हमसे कह रहा है प्रश्न संख्या 18 एक घन का आयतन 5832 घन सेंटीमीटर है, उसकी कोर होगी। तो अब देखिए उसकी कोर क्या होगी, किसी भी घन का आयतन क्या होता है बच्चों, कोर का घन। उल्टा करेंगे तो कोर बराबर हो जाएगा आयतन का घनमूल, आयतन का घनमूल हो जाएगा बच्चों। देखिए आयतन का घनमूल हो जाएगा, ठीक है।
चलिए तो हम निकाल लेते हैं। घनमूल 5832, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 18 गुणे 18 यानी 18 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी 18 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये कैसे कर पा रही हूं मैं? क्योंकि मुझे 1 से 20 तक के घन याद है, इसलिए मैं फटाक से कर पा रही हूं। तो आप भी याद कर लें 1 से 20 तक के घन और 1 से 20 तक के वर्ग। अगेन 0.027 का घनमूल है, तो देखिए 27 किसका घनमूल होता है? 3 का हमें पता है। 3 अंक के पहले दशमलव है तो हम 1 अंक के पहले लगा देंगे, तो घनमूल हो जाएगा 0.027। घनमूल आपका यहाँ पे छूट गया है, लिख लें, यहाँ पे 3 लिख लें। हाँ ठीक है, 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, 0.3 बाहर आ जाएगा। ऑप्शन बी 0.3 हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 20, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2 का घन गुणे 3 का घन गुणे 3 का घन गुणे 5 का घन का घनमूल है। तो देखिए इसका घनमूल निकलेगा तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, तो हम यहां लिख देंगे 90। फिर कह रहा है यदि घनमूल x बटा वाई बराबर 2/3 है तो x बटा वाई क्या है? तो देखिए x बटा वाई क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 8/27। नेक्स्ट कह रहा है x के घनमूल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो हम इस तरह से लिखेंगे, करनी पे आपका 3 लगा के और उसको पढ़ेंगे क्या? घनमूल x। किसी संख्या के घन के इकाई का अंक 7 है तो उसके इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए 3 का घन क्या होता है? 27, तो 3 का आ जाएगा आपका 7, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा बच्चों घनमूल 125 गुणे 27, तो 125 का घन हो जाएगा 5, आपका हो जाएगा 5 और 27 का हो जाएगा 3। अब यहां उल्टा लिखा है तो हम यहां लिख देंगे 3 गुणे 5। घनमूल 8 गुणे कितना? 8 के बराबर होगा, तो घनमूल 8 हमारा हो जाएगा 2 और उसको चाहिए हमको 8 के बराबर, तो 2 गुणे 4, तो यहां पे हम भर देंगे 4। फिर कह रहा है घनमूल 1728 बराबर है 4 गुणे कितने के? तो हमें पता है कि 1728 12 का घनमूल है, तो 4 में हम कितने का गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे तो 12 आता है, तो हम यहां पे भर देंगे 3। घनमूल 48 बराबर है घनमूल 3 गुणे 2 गुणे घनमूल कितने के? तो हम देखिए यहां पे लिखेंगे 48 का आप गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पे हमारा 2 तो बाहर निकाल के यहां लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, ये जो 2 है ये बाहर निकाल के यहां लिखा हुआ है, आपका घनमूल 3 यहां लिखा हुआ है, तो बचा क्या हमारा 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे बच्चों 2 कि घनमूल 7 गुणे घनमूल 8 कितने के घनमूल के बराबर होगा? तो देखिए हम यहाँ पे कर लेंगे 7 गुणे 8 हो जाएगा 56, तो अब ये घनमूल तो ये भी घनमूल हो जाएगा, तो यहां पे हम देखिए भर देंगे 56। नेक्स्ट फिर वैसा ही प्रश्न है, घनमूल 4 गुणे घनमूल 5 गुणे घनमूल 6, तो ये हमारा हो जाएगा घनमूल 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर हो जाएगा घनमूल 4 पचे 20, 20 छक्का 120, तो यहां पे हम भर देंगे क्या? 120। नेक्स्ट देखिए कह रहा है बच्चों घनमूल 27/125, तो हमें पता है कि 27 का घनमूल होता है 3 और 25 का 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/5। नेक्स्ट हमसे कह रहा है घनमूल 7229 बटा 1331, तो हमें याद है कि 1331 किसका घन होता है बच्चों? 11 का, और 7200 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पे 729 होगा, तो 729 जो है वो किसका घन है? 9 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9/11। नेक्स्ट देखिए हमें लिखा हुआ है कि घनमूल 512 बटा हमें नहीं पता है 8/13, तो यहाँ 8 का घन लिखा हुआ है 512, तो यहाँ हम 13 का घन लिख देंगे 2197। नेक्स्ट हमसे कह रहा है घनमूल 1000 धन घनमूल 0.008 धन घनमूल 0.125, तो 1000 का घन हो जाएगा 10,
0.008 का घन हो जाएगा 0.2, 0.125 का घनमूल हो जाएगा 0.5। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 10.7। नेक्स्ट कह रहा है घनमूल 729/216 गुणे 6/9। 729 9 का है घन और 216 का घनमूल 6, तो 9/6 गुणे 6/9। अब देखिए बच्चों 6 से 6 कट जाएगा, 6 करने 6, 9 से 9 कट जाएगा, 9 करने 9, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट कह रहा है घनमूल 0.1 0.1 0.1 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13। घनमूल 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, तो बाहर क्या आएगा 0.1 गुणे 13, क्या हो जाएगा 1.3। फिर यहाँ पे देखिए निशान दिखा रहा है कि घनमूल ऋण x पे घन, तो अब घन का घनमूल करेंगे तो x ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा ऋण x। फिर कह रहा है घनमूल ए बी बराबर हो सकता है घनमूल a गुणे घनमूल b। अभी हमने ऊपर इसको सॉल्व किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहा है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या रहा है घनमूल a बटा b बराबर हो सकता है किसके, घनमूल a बटा घनमूल b के। फिर क्या रहा है घनमूल ऋण 1 क्या होगा, ऋण 1। यहाँ पे बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 20 खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।